से साथ आ जाए। कोई नहीं जानता, मीरापुर में भी ऐसा ही हुआ। मीरापुर में रालोद और सपा के बीच आमने सामने की जंग हुई। इस जंग में जयंत चौधरी अपने पुराने साथी अखिलेश यादव पर भारी पड़े। जयंत की इस जीत और अखिलेश की मीरापुर में हार का पश्चिम यूपी में बड़ा संदेश है। साथ ही इस जीत के बाद जयंत के 9 रत्न भी पूरे हो गए। किसी भी चुनाव में प्रत्याशी का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। मीरापुर में यूं तो 2 दर्जन से ज्यादा दावेदार थे, लेकिन जयंत चौधरी की नज़र अपनी पूर्व विधायक मिथिलेश पाल पर आकर टिक गई थी। वो बीजेपी से थी और जयंत ने उन्हें नल थमाकर मीरापुर के मैदान में उतार दिया। जयंत का ये वो दाव था जिसकी अखिलेश यादव पर कोई काट नहीं थी। रालोद में अंदर ही अंदर विरोध हुआ कि रालोद नेताओं को दरकिनार कर बीजेपी से क्यों उम्मीदवार लिया गया, लेकिन कुछ दिन ये विरोध अंदर ही अंदर खत्म हो गया। जयंत चौधरी की ये एकलव्य की तरह ये पैनी नजर थी कि मिथिलेश पाल ही सपा की सुंबुल राणा को हराकर विधानसभा पहुंचेगी और जीत का अंतर कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। तो एक तो मिथिलेश रालोद से 2009 उपचुनाव में विधायक रही थी, दूसरा पिछड़े वर्ग से आती है और तीसरा सरल और पूरे मीरापुर से वाकिफ है। जयंत का दाव काम आया और अखिलेश यादव मीरापुर के अखाड़े में चित हो गए। जयंत चौधरी के पास 9 रत्न थे, यानी उनके 9 विधायक। मीरापुर से विधायक चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद बनने के बाद ये 9 रत्न 8 रह गए। जयंत चौधरी के 9 रत्नों की माला अधूरी रह गई। ये 9 रत्न अखिलेश यादव के साथ मिलकर बने थे, लेकिन अब जयंत अखिलेश नहीं बीजेपी के साथ आ गई और ऐसे में 9 रत्न को पूरा करना जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा से जुड़ा था। जयंत के पास अब विधायक अनिल कुमार, अजय कुमार, राजपाल, बालियान, अशरफ अली, परसन चौधरी, गुलाम मोहम्मद, गुड्डू भैया, मदन भैया रह गए थे। 9 रत्नों की इस माला में एक और रत्न की कमी जयंत चौधरी को खल रही थी। आखिरकार मीरापुर में मिथिलेश पाल चुनाव जीत गई और जयंत चौधरी के 9 रत्न पूरे हो गए। मीरापुर उपचुनाव में